शैलेश ने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि सर सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं कि कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट होता है कि आप इतना ही पैसा रख सकते हैं। आपका जितना भी वैलिड पैसा है, यानी ऐसा पैसा जो आप लीगल तरीके से कमाए हैं और जिस पे आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, उतना पैसा रख सकते हैं। अब देखिए, होता ऐसा है कि अगर मान लीजिए एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का लेन देन करते हैं बैंक से, यानी बैंक में आप एक साल के अंदर 10 लाख रुपए जमा करते हैं या 10 लाख रुपए से ज़्यादा निकालते हैं, तो ऐसे में आपका जो बैंक होता है वो इस ट्रांजैक्शन की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक लेटर आ सकता है और उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आपको ये 10 लाख रुपए कहाँ से प्राप्त हुए, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या आपने इस पर टैक्स दिया है या नहीं दिया है। ये सारी डिटेल पूछने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक लेटर प्राप्त हो सकता है। अगर आप अपने जो पैसे हैं उसका डिटेल सही बता देते हैं, यानी ये दिखा देते हैं कि ये वैलिड पैसा है, इस पे मैंने टैक्स दिया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बता पाने में असमर्थ रहते हैं तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो आपके ऊपर कार्यवाही कर सकता है। अब ऐसा है कि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में 10 लाख रुपए का साल में ट्रांजेक्शन करें। हो सकता है आप 1-1 लाख रुपए करके 10 बार ट्रांजेक्शन करें, यानी 10 बार 1-1 लाख रुपए करके जमा करें या निकासी करें, तो भी ये 10 लाख गिना जाएगा। यानी एक साल में 10 लाख रुपए तक अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो इस बात की शिकायत जो है वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। अब मान लीजिए आपके 2 अकाउंट हैं, आपने एक बैंक अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए का लेन देन किया और दूसरे में भी 5 लाख रुपए का लेन देन किया, तो ऐसे आपका 10 लाख रुपए हो गया। तो दोनों बैंक मिला के, क्योंकि ये आधार से जुड़े होते हैं, तो ऐसे में आपके आधार पे ये बैंक पता कर सकता है। आपके पैन कार्ड से बैंक अकाउंट जुड़े होते हैं, तो ऐसे में पता चल जाता है कि इस पैन कार्ड से, इस आधार कार्ड से 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया है। तो दोनों बैंक मिला के आपका जो डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसा मैंने बताया, आपको एक लेटर भेज के पूछ सकता है कि आपको ये पैसे कहाँ से प्राप्त हुए, इसकी डिटेल बताइए।